सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को हमारे यूट्यूब ओपी मैथ्स चैनल में स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन का विज्ञान विषय की वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करवाएंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। जो प्रश्न वर्तमान में आंकड़े संबंधी होंगे उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब हम 49वां प्रश्न चलेंगे। 50वां प्रश्न, 50 से लेकर के 100 प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अब हम मोबाइल के डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, चुंबकीय उत्तर कहाँ पर स्थित है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। उत्तरी आइसलैंड के किनारे, बी नंबर है ग्रीनलैंड के उत्तरी किनारे पर आर्कटिक महासागर में। तो इसका उत्तर बी नंबर होगा, ग्रीनलैंड के उत्तरी किनारे पर आर्कटिक महासागर में। फाइबर ऑप्टिक्स के आविष्कारक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर फिलिप एंडरसन, बी लुई ब्रेल, सी जे.एल. बेयर्ड, डी मार्कोनी। तो इसका आंसर ए नंबर होगा, डॉक्टर फिलिप एंडरसन। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बी सी.वी. रमन, सी मदर टेरेसा, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर। व्याख्या यहाँ पे दिया है, चंद्रशेखर यद्यपि भारतीय मूल के थे परंतु उन्हें अमेरिका की नागरिकता प्राप्त थी। इसके ठीक विपरीत मदर टेरेसा यद्यपि यूगोस्लावियाई नागरिक थी परंतु उसकी नागरिकता भारतीय थी। प्रश्न नंबर 53, प्रायः डॉक्टर अपनी सिरिंजों को इंजेक्शन देने के पहले पानी में उबालते हैं। सर्जन भी अपने औजारों को उबालते हैं, वे ऐसा करते हैं? तो इसका उत्तर है, इनको स्टरलाइज करने के लिए। सी नंबर इसका आंसर है। अगला प्रश्न है जो कि मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया है, आचार्य जगदीश चंद्र बसु का नाम जुड़ा है। तो इसका आंसर है, पौधों के संवेग से संबंध। सी ऑप्शन है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है 55 नंबर का, एक वस्तु पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की ओर ले जाई जाती है, इसका भार ऐसे स्थान पर शून्य हो जाएगा जहां ए नंबर में पृथ्वी का आकर्षण बल शून्य हो जाता है, और बी नंबर में चंद्रमा का आकर्षण बल शून्य हो जाता है, और सी नंबर पृथ्वी तथा चंद्रमा के कारण आकर्षण बल बराबर तथा विपरीत होते हैं। तो इसका आंसर सी नंबर ही होगा,
पृथ्वी तथा चंद्रमा के कारण आकर्षण बल बराबर तथा विपरीत होते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, लालटेन से मिट्टी का तेल बत्ती के सहारे ऊपर चढ़ जाता है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव होता है। तो मिट्टी के तेल का तल तनाव है, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा, तनाव। अगला प्रश्न है, 57 नंबर का प्रश्न है, मच्छर पानी के तल पर बिना डूबे हुए बैठा रह सकता है, इसका क्या कारण है? तो ये इसका उत्तर होगा सी नंबर, तल तनाव के कारण पानी के तेल का खिंचाव युक्त रबर की झिल्ली की भांति व्यवहार। तो ये सी नंबर इसका आंसर है। 58 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। तो इसका उत्तर है कि उस दूरी को कहते हैं जो प्रकाश 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में तय करता है। उनसठ नंबर का प्रश्न है, चंद्र ग्रहण उस दशा में पड़ता है जबकि। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है, यानी बी नंबर, पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है। 60 नंबर का प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो इसका आंसर ए ही है। अग्निशमन यंत्र में एक बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से और क्या रखा जाता है? तो इसका आंसर है सी नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट का शक्तिशाली विलयन। सोडियम बाइकार्बोनेट का शक्तिशाली विलयन। 62 नंबर का प्रश्न है, हैंडपंप से निकाला हुआ जल जाड़ों में गर्म क्यों होता है? तो इसका आंसर है क्योंकि जमीन के अंदर का ताप वायुमंडल के ताप से अधिक होता है, अतः पंप का पानी हमको गर्म लगता है। तो 62 नंबर का आंसर है सी। 63 नंबर का प्रश्न है, दो पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच हवा की तह बन जाती है। तो इसका आंसर है बी नंबर, उन दोनों के बीच हवा की तह बन जाती है। 64 नंबर का प्रश्न है, घरों में प्रयोग किया जाने वाला कोयला है एंथ्रासाइट, बी नंबर। इसका उत्तर होगा बी नंबर, एंथ्रासाइट। 65 नंबर का प्रश्न है, जाड़ों में लोग प्रायः रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि यह ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं।
सी नंबर इसका आंसर होगा। यह ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। अगला प्रश्न है 66 नंबर का। गर्मी में लोग प्रायः सफेद कपड़े पहनते हैं, इसका कारण है कि, तो इसका आंसर है यह ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। सी नंबर इसका उत्तर होगा। यह ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है। कुछ पदार्थों में साधारण ताप पर आवेश प्रवाहित हो सकता है, परंतु निम्न तापों पर नहीं। इन्हें कहते हैं अर्धचालक। इसका उत्तर होगा बी नंबर, अर्धचालक। 68 नंबर का प्रश्न है। आकाश में ऊंचाई पर उड़ते हुए पक्षी की पृथ्वी तल पर छाया नहीं पड़ती। इसका कारण यह है कि, इसका उत्तर सी नंबर है। पक्षी का आकार सूर्य के तुलना में अति छोटा है। इसका आंसर सी नंबर होगा। 69 नंबर का प्रश्न है। किस ताप पर पानी का सबसे कम आयतन होता है? इसका उत्तर है बी नंबर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 70 नंबर का प्रश्न है। सफेद प्रकाश की किरणों को विभिन्न रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है वर्ण विक्षेपण। ए नंबर इसका उत्तर है वर्ण विक्षेपण, जो कि मध्य प्रदेश पीएससी में 1990 में यह प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है। दूर बज रहे किसी सायरन की ध्वनि से घड़ी मिलाने पर वह सुस्त होगी। इसका आंसर ए नंबर होगा। 72 नंबर का प्रश्न है। झूलेदार पुलों से गुजरते समय सेना के सिपाहियों को कदम मिलाकर मार्च करने से रोक दिया जाता है। इसका कारण है, ये डी नंबर होगा इसका आंसर, कि इससे अनुनाद उत्पन्न हो सकता है और पुल अत्यधिक आवाज़ से कंपन के कारण टूट सकता है। 73 नंबर का प्रश्न है। जब दीवार के पीछे से तुम्हारा कोई मित्र आवाज़ देता है तो तुम उसकी आवाज़ पहचान लेते हो। उसकी ध्वनि में एक निश्चित, इसका आंसर है तारत्व पिक होता है। ए नंबर। 74 नंबर का प्रश्न है। ऐसी मान्यता है कि धूम्रपान करने से, आंसर नंबर सी होगा, फेफड़ों में कैंसर होता है। 75 नंबर का प्रश्न है। फ्यूज तार उस धातु का होना चाहिए जिसका प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम। यानी इसका आंसर बी नंबर होगा, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम। 76 नंबर का प्रश्न है।
पिछले एक वर्ष में भारत के किस वैज्ञानिक को भारत रत्न दिया गया है? डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सतहत्तर नंबर का प्रश्न है कि जिन लवड़ों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं सामान्य लवण। इसका आंसर है सामान्य लवण। 78 नंबर का प्रश्न है घड़ी में चाबी दिए जाने पर क्या होता है? इसका उत्तर है बी नंबर, उसमें यांत्रिक ऊर्जा जमा हो जाती है। 79 नंबर का प्रश्न है आइसक्रीम बनाते समय नमक क्यों मिलाया जाता है? तो इसका उत्तर है नमक के कारण बर्फ जल्दी जमता है। इसका उत्तर है ए नंबर। 80 नंबर का प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन किस बीमारी के इलाज में काम आती है? डायबिटीज में। इंसुलिन हार्मोन किस बीमारी के इलाज में काम आती है? तो डायबिटीज में। बी नंबर इसका उत्तर होगा। 81 नंबर का प्रश्न है हवा का दबाव मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? इसका उत्तर है बैरोमीटर। अगला प्रश्न है 82 नंबर का निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि की पिच तारत सर्वोच्च होती है? तो मच्छर लिखा है, शेर लिखा है, गधा, चीता। 82 नंबर का प्रश्न है तो मच्छर का तारत पिच जो है बहुत ज़्यादा होता है। 83 नंबर का प्रश्न है परा यूरेनियम तत्व होते हैं? तो इसका उत्तर है बी नंबर, वे तो तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है तो परा यूरेनियम तत्व होते हैं। 84 नंबर का प्रश्न है समान शक्ति होने पर भी प्रतिदीप्त ट्यूब साधारण फिलामेंट बल्ब की अपेक्षा अधिक प्रकाशवान होती है। इसका कारण यह है, तो इसका उत्तर है सी नंबर, ट्यूब में लगे प्रतिदीप्त पदार्थ द्वारा पराबैंगनी दृश्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। यानी सी नंबर इसका उत्तर है। 85 नंबर का प्रश्न है कि एक साफ कांच की प्लेट पर पानी की बूंद फैल जाती है क्योंकि? इसका उत्तर है ए नंबर, ससंजक बल आसंजक बल से कम होता है। ससंजक बल आसंजक बल से कम होता है। 86 नंबर का प्रश्न है जब कोई जहाज नदी के पश्चात समुद्र में प्रवेश करता है तो उठने लगता है क्योंकि डी नंबर इसका उत्तर होगा, समुद्र में पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका उत्तर होगा डी नंबर। 87 नंबर का प्रश्न है निम्न में किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? तो इसका उत्तर है लाल रंग का। 88 नंबर का प्रश्न है
चंद्र तल पर होने वाला विस्फोट पृथ्वी पर नहीं सुना जा सकता है। इसका कारण यह है कि बी नंबर इसका उत्तर होगा, ध्वनि का संचरण निर्वात व्योम में संभव नहीं है। 89 नंबर, टेलीफोन अभिग्राही में इसका उत्तर होगा, विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, स्थिर प्रेक्षक की ओर आता हुआ एक इंजन सीटी बजाता है। इंजन के पास से गुजरने से पूर्व प्रेक्षक को, यहाँ बी नंबर उत्तर होगा, कुछ अधिक आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देगी। 91 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्रचुर स्रोत है किंतु उससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। तो इसका उत्तर है बी नंबर, सौर ऊर्जा। 92 नंबर का प्रश्न है, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर, तो इसका उत्तर है डी नंबर, दोनों पर समान मात्रा में आवेश एकत्रित होता है। 93 नंबर का प्रश्न है, न्यूटन एक इकाई है। इसका उत्तर है बल की। 94 नंबर का प्रश्न है, अणु पदार्थ का वह अंग है जिसका, डी नंबर उत्तर होगा, प्राकृतिक रूप से विद्यमान शुद्ध पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। 95 नंबर का प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो इसका उत्तर है विद्युत ऊर्जा का, बी नंबर। 96 नंबर का प्रश्न है, डायनोमो का कार्य है। तो इसका उत्तर है ए नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। 97 नंबर का प्रश्न है, डायनोमो का कार्यकारी सिद्धांत है। डायनोमो का कार्यकारी सिद्धांत है, तो इसका उत्तर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अगला प्रश्न है 98 नंबर का, ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी परिपथ में। 99 नंबर का प्रश्न है, प्लाज्मा का संबंध किससे है? भौतिक शास्त्र से। इसका उत्तर है भौतिक शास्त्र से। 100 नंबर का प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिससे इस बात का पता चलता है कि संतान किस प्रकार पैतृक लक्षणों को प्राप्त करती है, उसको कहते हैं जेनेटिक्स बोलते हैं। इसका आंसर बी नंबर होगा। सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम समय समय पर सामान्य विज्ञान,
प्रायः सभी विषय जैसे भूगोल, राज्य व्यवस्था, इतिहास, तार्किक आदि का हम यूट्यूब चैनल में लोड करते जाएंगे। सब्सक्राइब कर लेने से आपको स्वतः प्रश्न मिलते जाएंगे। धन्यवाद।